इंडियन जो थे बहुत बैकवर्ड थे, वो पहले इतना ज्ञान नहीं था। वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, सारे स्थान खुदाई से मिले। लेकिन प्राचीन समय में एक विश्व लेवल का विनाश हुआ जिससे सारा इतिहास नष्ट हुआ। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी अनोखी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भगवान जगन्नाथ का मंदिर इसका एक जीता जागता उदाहरण है। भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर मानसून आने के 7 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर देता है। इस वीडियो में हम आपको कानपुर के जगन्नाथ मंदिर यानी मानसून मंदिर में लेके जा रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर कानपुर के नौबस्ता से 30 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर पहुंचने के लिए हम घाटमपुर से भीतर गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। जगन्नाथ मंदिर की ओर जाते हुए रास्ते का नज़ारा देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। भीतर गांव से आगे बढ़ते हुए हम बेहटा बुजुर्ग गांव में पहुंच चुके हैं, जहां पर जगन्नाथ मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की यह विशेषता है कि यह मंदिर बारिश होने की सूचना 7 दिन पहले ही दे देता है। हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथ मंदिर, जो इस समय पुरातत्व विभाग के अंडर में है। बहुत से साइंटिस्ट और पुरातत्व विभाग के लोग यहां पर आए, लेकिन पत्थर से टपकते पानी का रहस्य कोई नहीं सुलझा सका। वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अभी हम आपको मंदिर के अंदर लगे उस पत्थर को भी दिखाएंगे जो बारिश की भविष्यवाणी करता है। आसपास के गांव वाले अपनी खेती की तैयारी मंदिर के बारिश की भविष्यवाणी के हिसाब से करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर को लेकर आज तक कोई भी जानकारी नहीं मिली कि ये मंदिर कब बना और किसने बनवाया। इस मंदिर की दीवार करीब 14 फीट मोटी है। पुरातत्व विभाग सिर्फ इतना पता लगा पाया कि ये मंदिर करीब 4000 वर्ष पुराना है। तो चलिए अब हम आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको भगवान जगन्नाथ और बलदाऊ विराजमान मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मंदिर के पुजारी जी ने हमें मंदिर के बनने से लेकर के पूरे इतिहास तक की जानकारी दी। पंडित जी, हमको पता चला है ये बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है और कहते हैं यहाँ पर बारिश की संभावना, बारिश की भविष्यवाणी पहले ही कर दी जाती है। वो कैसे, आप हमको बता सकते हैं? ये छत में लगा हुआ चौकोर पत्थर है। ये जैसे ही मानसून बनता है वैसे ही पत्थर ही पसीज के टपकने लगता है। इससे मालूम हो जाता है कि नहीं, मानसून बन गया, बरसात आने वाली। सामने आप देख रहे हैं बारिश की भविष्यवाणी करने वाला पत्थर यही है। तो आप ये बता सकते हैं मंदिर लगभग कितना पुराना होगा? ये मंदिर बहुत युगों पुराना है और ये हम कह दें कि इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे उत्तर भारत में कोई दूसरा मंदिर नहीं होगा, तो ये कहना गलत ही नहीं है। क्योंकि पीछे इसमें 2 लकड़ियाँ लगी थीं। उन 2 लकड़ियों में से एक लकड़ी पुरातत्व ने निकाल ली। उसकी उन्होंने कार्बन जांच की, तो कार्बन जांच से उन्होंने अनुमान लगाया कि ये कलाकृतियाँ 4200 वर्ष पुरानी, लेकिन उससे भी ये ज़्यादा प्राचीनतम स्थान। कारण ये देखेंगे कि यहाँ पर कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सारे वंशों के जो प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। इससे साबित होता है कि ये जो कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये चक्रवर्ती राजा रहे। इन चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आके काम क्यों करा है, इससे साबित होता है कि नहीं, प्राचीन समय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। अब आप गौर करके देखेंगे, ये जो चिन्ह है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। और उधर लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। दूसरा और आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर जो देखेंगे कि आप बहुत से विष्णु मंदिरों में गए होंगे, लेकिन आपको विष्णु चरणों में ये मूर्ति बनी नहीं मिलेगी। जो इतिहास के विशेष जानकार इस मूर्ति को देखते ही बता देंगे कि ये मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम है। इसको इतिहासकार कुछ लोग भूदेवी मानते हैं, कुछ लोग प्रकट देवी मानते हैं, कुछ लोग इसको लक्ष्मी देवी मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये अगल बगल में ये सर्प बने हुए, ये पशुपतनाथ हैं और पशुपतनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है।
आपको कहीं भी जो है पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान नहीं मिलेगी। इतिहासकारों का मानना है कि ये मूर्ति हड़प्पा समकालीन है। अब आप गौर करेंगे, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल के जितने भी स्थान हैं, चाहे लोथल हो, रोपड़ हो, कालीबंगा हो, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, सारे स्थान खुदाई से मिले। इससे एक साबित होता है कि नहीं, प्राचीन समय में एक विश्व लेवल का विनाश हुआ जिससे सारा इतिहास नष्ट हुआ। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो कौन बताएगा कि कहाँ क्या था। समस्या ये इससे ही साबित होता है कि नहीं, ये बहुत ही प्राचीनतम। दूसरी बात और गौर करेंगे कि ये 12 खंभे हैं। जब हम राजा शिवी का इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये 12 द्वारी राजा शिवी के ज़माने में बनती थी। पहले ये खुली होती थी, ओपन। जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी पुरु वंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुए, और दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुआ। महाभारत के बाद उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में। इससे साबित होता है कि नहीं, स्थान ये बहुत ही प्राचीनतम है, और इतना प्राचीनतम स्थान हमारे उत्तर भारत में कोई भी स्थान आपको जीवित नहीं मिलेगा। हमने देखा काफ़ी मतलब कानपुर के अंदर बना हुआ है, मतलब बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा इस मंदिर के बारे में। हाँ, ये तो प्रभु की इच्छा है कि तो जब वो चाहेंगे विकास, क्योंकि विष्णु एक शांति के देवता होते हैं। जैसा कहा गया है कि शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगनसदसम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग हृदयानगम्यम वंदे विष्णु भोय। तो ये शांति के देवता हैं। ये जब जिसको जनाना चाहेंगे वही जान पाएगा, जिसको बुलाना चाहेंगे वही आ पाएगा। पंडित जी, सामने जगन्नाथ जी विराजमान है ना जी। और बगल में ये मूर्तियों की स्थापना 2 प्रकार की होती है, एक चल एक अचल। तो ये चल पे हैं, ये अचल पे। जब आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ यात्रा होती है तो ये मूर्ति पूरे गांव में भ्रमण कराई जाती है। ये मूर्ति अभी जगन्नाथ मंदिर में वो चल रहा था ना रथ यात्रा। हाँ, तो ये रथ यात्रा में हाँ ये मूर्ति घुमाई गई थी। ये मूर्ति घुमाई गई। हाँ जी। पीछे का भी सब देखेंगे। हाँ, इसमें भगवान विष्णु के पूरे अवतार अंकित हैं। ये देखेंगे, नर नारायण अवतार, ये वराह अवतार, ये मत्स्य अवतार, ये वामन अवतार, ये रामचंद्र जी का अवतार, ऊपर नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे घोड़े में सवार कलयुग में होना है कल्कि अवतार, उसके बाद लिए हैं बलराम जी का अवतार। इधर देखेंगे ये फरसा लिए हुए हैं परशुराम का अवतार। ये देखेंगे तपस्या कर रहे हैं ये जो नरसिंह अवतार। ये 2 लोग मथानी लिए खड़े हैं। समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया तो कच्छप अवतार। दूसरी खासियत ये देखेंगे यहाँ की कि ये जो नीचे का शिरा है ये शिव अर्घ्य के टाइम, जैसे शिव मूर्तियों में पानी निकासी वाला जो होता है वो उत्तर दिशा को होता है। दूसरी तरफ देखेंगे मूर्ति के ऊपर वो जो सिंहासन बना हुआ है चौखटा, उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, नीचे का शिरा शिव अर्घ्य टाइम महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने का तात्पर्य हुआ सृजन, पालन, संहार। ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। अच्छा, आपने बताया कल्कि अवतार ऊपर बने हुए कल्कि हाँ, अवतार। ये घोड़े में जो सवार है ये कल्कि अवतार, जो कलयुग में होना है कल्कि अवतार। मतलब पहले से ही पता था हमारे जी। पूर्वजों को कि हाँ ये घोड़े पे सवार थे। हाँ, ऐसा है कि पहले जो अध्यात्म बहुत प्रबल था, और अध्यात्म प्रबल होने के कारण हम लोगों की उम्रें 10-10 हज़ार वर्ष होती थी। जैसे जैसे अध्यात्म कम होता गया हम लोगों की उम्रें कम होती चली गई। जैसे कि अब हम अंग्रेज़ों ने आकर हमारी जो उसमें इतिहास में बड़ी भ्रांतियां पैदा कर दी। उन्होंने लिखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, लेकिन हमारी जो वैदिक सभ्यता को है वो बाद को बता दिया। तो ये भ्रांतियाँ पैदा की। रियल में देखा जाए जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारी वैदिक सभ्यता है। कारण ये है कि उन्होंने लिखा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। तो प्रतीक चिन्हों की पूजा क्यों करते थे? ये जो उनका कहने का दृष्टांत जो है, दृष्टिकोण कि इंडियन जो थे बहुत बैकवर्ड थे, वो पहले इतना ज्ञान नहीं था, वो एक प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करना नहीं जानते थे। ये लोग उन्होंने भ्रांतियाँ पैदा की, जिसकी रियलिटी ये है कि पहले जो अध्यात्म बहुत प्रबल था। जैसा कि हमने एक उदाहरण आपको सामने दिखाते हैं कि जो हमारे जिसे ये प्रतीक चिन्ह है, इस प्रतीक चिन्ह की पूजा क्यों करते थे?
ये जो प्रतीक चिन्ह है, इस प्रतीक चिन्ह की पूजा क्यों करते थे? हमारे यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा सिद्धांत के अंतर्गत जब हम कोई विष्णु की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो मूर्ति स्थापित करने से पहले उसका स्थान बनाते कि किस जगह उस मूर्ति को हम स्थापित करेंगे। तो जो नीचे का शिरा बनाया जाता था उसको हम पिंडी बोलते थे। पिंडी माने प्रकृति, और प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत, रज, तम। ये नीचे की बेदी हो गई, ये नीचे का क्षेत्र प्रकृति हो गया। ये प्रकृति के बीचों बीच में बनाया गया, ये प्रकृति चक्र हो गया जो हमेशा परिवर्तनशील है, चलता रहता है। विकास, विकास के बाद विनाश, ये प्रकृति चक्र है। अब गौर करेंगे, इस प्रकृति चक्र को उन्होंने जो है फूल बनाया, चक्र नहीं बनाया। फूल बनाने का उद्देश्य क्या था? फूल बनाने का उद्देश्य ये कि जो प्रकृति है, इस प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी योग माया लक्ष्मी जी, जो माया का चक्र चल रहा है, सभी लोग माया के चक्र में दौड़ रहे हैं। लक्ष्मी जी को पसंद क्या है? कमल। इस कमल के चिन्ह से ये दर्शाने की कोशिश की गई कि प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी योग माया लक्ष्मी जी। अब आप गौर करेंगे कि इसमें जो देखेंगे, ये बिंदु क्यों बना दिया गया? ये जो बिंदु बनाया गया है, ये बिंदु क्यों बनाया गया? कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कि जो ब्रह्म है वो बिंदु रूप में, और जो उस ब्रह्म से लगेगा वही इस माया के चक्र से मुक्ति पाएगा, नहीं तो माया में चक्कर काटता रहेगा। तो ये हमारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये वैदिक सभ्यता है, और जो है ये अंग्रेज़ों ने इसमें भ्रांतियाँ पैदा की कि नहीं, जो सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता और वैदिक सभ्यता बाद की। कारण ये है कि हमारे जो भी मंदिर पहले प्राचीन समय बनते थे वो अध्यात्म को ध्यान में रख करके बनते थे, और ये कहना गलत नहीं है कि पहले के जो मंदिर होते थे वो ध्यान केंद्र के रूप में बनते थे। ये बात सत्य है। की बात इसमें जैसे कुषाण वंश आया, उसने अपनी नींव खड़ी कर दी, मौर्य वंश आया, उसने अपनी नींव खड़ी कर दी, बुद्ध वंश आया, उसने अपनी नींव खड़ी कर दी। स्थान ये बहुत ही प्राचीनतम। उसे एक बार उसने जनरल पुरातत्व के जनरल डायरेक्टर ने एक लेख निकाला। अच्छा। उसने लेख निकाला कि यहाँ पहले जंगल था, यहाँ इस जंगल का ऐसा प्रभाव था कि यहाँ जो भी व्यक्ति आता था वो मूर्छित होता था। यहाँ पर कोल भिल्लो रहते, तो कोल भिल्लो क्या करते थे कि जो भी व्यक्ति मूर्छित होता था उस पर नीम का तोसा रख देते थे, उसकी मूर्छा ठीक हो जाती थी। तो किसी सहयोगवश इस जंगल में एक बार राजा शिवी आए, राजा शिवी भी मूर्छित हो गए। कोल भिल्लो ने नीम का तोसा उनके सर पे रखा, उनकी मूर्छा ठीक हो गई। मूर्छा ठीक होने पर राजा शिवी ने पूछा ये क्या कारण है कि यहाँ सभी लोग मूर्छित क्यों हो जाते हैं? तब एक व्यक्ति ने कोल भिल्लो में बताया कि हमको एक सपना हुआ कि कोई व्यक्ति इस जंगल को कटवावे तो यहाँ एक मूर्ति मिलेगी, उस मूर्ति का यदि मंदिर बनवा दिया जाए तो लोगों की मूर्छा आना ही नहीं शुरू होगी, लोगों की मनोकामनाएं शुरू होने लगती। तो इसी हिसाब से स्थान बहुत प्राचीन। 7-8 दिन पहले बारिश की बूंदें इससे गिरने लगती हैं पंडित जी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।